नमस्कार, मैं हूं आशा बैसला, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। हम बात कर रहे हैं ऐसे ग्रंथ की जो कि हमें जीवन जीना तो सिखाता ही है, बल्कि हमारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा और हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें हमें बताती है भगवद गीता। रियली भगवद गीता एक अनुपम और अद्वितीय ग्रंथ है। जो लोग भी भगवद गीता के प्रेमी हैं, मेरे इस चैनल पर सिर्फ भगवद गीता के श्लोक ही होंगे। अध्याय 1 से लेकर 18 तक डेली एक श्लोक मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने परिवार में भी सभी को ये वीडियो भेजें, अपने दोस्तों में ये वीडियो भेजें, ताकि हर इंसान जितनी ज़्यादा सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, इतना ही ज़्यादा वो बीमार और दुखी क्यों हो रहा है, उसकी समझ में आए ये बात। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक 9। देखिए, क्या स्थिति अभी ये शुरू नहीं हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दुर्योधन अभी बात कर रहा है अपने रथ से उतरकर द्रोणाचार्य से उसने कहा है कि दोनों तरफ की सेना के नायकों को गिनाया है। देखिए, जैसे युद्ध में इंसान ज़रूर कंपैरिजन करता है एक बार, और डरा हुआ इंसान तो ज़रूर कंपैरिजन करता है। वो बता रहा है द्रोणाचार्य को कि इतने बड़े बड़े योद्धा हैं पांडवों की सेना में, स्वयं पांचों पांडव, काशीराज राजा विराट, द्रौपद, ये सारे बहुत बड़े बड़े सेना नायक और शूरवीर हैं। फिर वो अपनी सेना के शूरवीरों को भी गिनाता है, द्रोण, भीष्म, विकर्ण, सोमदत्त, अश्वत्थामा, इन सब को का भी वो नाम लेता है। अब इन दोनों सेनाओं के आपस में जो द्रोण को बता रहा है ये कि देखिए, पांडवों के शूरवीरों को भी आचार्य और हमारे में भी हमारे शूरवीरों को भी देखिए। उसके मन में जो भय है वो उसे कंपैरिजन करने के लिए मजबूर कर रहा है। उनको भी कह रहा है बड़े बड़े शूरवीर हैं। फिर उसने अपनी तरफ कौरव सेना के जो सारे शूरवीर हैं उनको भी गिनाया कि ये भी किसी से कम नहीं है, ये हमारी तरफ जो है ये भी किसी से कम नहीं है। इवन उसने ये भी बात कही कि अगर उनकी तरफ धर्मात्मा है, सब कहते हैं कि स्वयं भी बड़े अच्छे और धर्मात्मा इंसान है पांचों पांडव, इनकी तरफ ज़्यादातर लोग धर्मात्मा हैं, धर्माचारी हैं, तो मेरी तरफ भी मेरा भाई विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा भी ये बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और बहुत धर्म को मानने वाले हैं। तो एक कंपैरिजन जो चल रहा है दुर्योधन के मन में सिर्फ भय के कारण चल रहा है। अब नेक्स्ट 9th श्लोक में अन्य चे बहवे शूरा, इतने ही नहीं जितने पुराने 3-4 श्लोक में मैंने आपको बताए हैं, उसने कहा है कि इतने ही नहीं, मेरी तरफ जो हैं ये आप कृपाचार्य हो गया, अश्वत्थामा हो गया, विकर्ण, ये इतने ही नहीं और भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं, और भी जिनका भी सभी का नाम नहीं लिया, और भी बहुत बड़े बड़े शूरवीर हैं। अन्य चे बहवा शूरा, इनके अलावा और भी बड़े शूरवीर हैं जो मेरी सेना में हैं। वो अपने मन को समझा रहा है कि जो मेरी सेना में है, कौरवों के साथ हैं। मदर्थे त्यक्ता जीविता, जो कि अपने प्राणों की इच्छा को छोड़कर आज यहाँ पर खड़े हैं। मदर्थे त्यक्ता जीविता, जीवित रहने की इच्छा को उन्होंने छोड़ दिया है और आज वो मेरे लिए इस युद्ध भूमि में प्राण देने के लिए खड़े हैं। ये कहा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से। नेक्स्ट कहते हैं वो नाना शस्त्रा प्रहरणा, और ऐसी बात नहीं कि वो युद्ध में किसी तरीके से कम है, बहुत बड़े योद्धा हैं और अलग अलग जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनको वो चलाना जानते हैं अच्छी तरीके से। कुछ हैं जैसे कि तलवार, गदा, ये सब हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्रिशूल और कुछ जो है हाथ से फेंक कर चलाए जाते हैं, तोमर बाण वगैरह।
तो इन सभी का जिक्र किया है कि इन सब जितने भी ये शस्त्र हैं, इन सब में मेरी सेना के जो शूरवीर हैं बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, शूरवीर भी हैं और साथ में युद्ध में इन बाणों को चलाने वाले भी हैं, नाना शस्त्र प्रणाम अच्छी तरीके से निपुण हैं, उन बाणों को या उन शस्त्रों को चलाने में अच्छे से निपुण हैं, सर्वे युद्ध विशारदा, और सब के सब युद्ध में बहुत निपुण और कुशल हैं। शस्त्रों को चलाने के साथ साथ युद्ध की जो नीतियाँ होती हैं कि किस तरीके से जब कोई अटैक करेगा तो कैसे हम लाइन बनाएंगे, कौन पहले जाएगा, कैसे उसको घेरेंगे, अपनी जो नीतियाँ होती हैं, अब उसके बारे में सर्वे युद्ध विशारद, और सब के सब युद्ध में बहुत बहुत ज़्यादा विशारद यानी निपुण है। ये सारी बात दुर्योधन कर रहा है अपने भय के कारण। देखिए, इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा होता है ना, तो उसके दिल के कोने से कहीं आवाज़ आती है कि ये गलत है, और जब इंसान को लगता है कि वो गलत है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस के बाद वो भय में आने लगता है, उसके अंदर भय उत्पन्न होने लगता है। हालांकि वो दिखा नहीं रहा, ऊपर से जो शब्द कह रहा है उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो डर रहा है, लेकिन अंदर से डर के कारण ही इंसान अपनी और अपने दुश्मन की शक्तियों का कंपैरिजन करता है। वो हमेशा या तो ईगो में कंपैरिजन करता है, दो ही लोग करते हैं, अपने घमंड में कि उसके पास ये मेरे पास ये, या एक डरा हुआ इंसान करता है। क्यों? क्योंकि अब तो लड़ना है, काम आएंगी सारी शक्तियाँ, वो करता है। दो लोग हमेशा कंपैरिजन करेंगे आपको हमेशा अपने जीवन में। तो दुर्योधन का ये भय, अर्जुन तो उसको जान रहा था, इसलिए उसने ये बताया कि दुर्योधन अंदर भय है, और भय के कारण ही देखो उसने पहले श्लोक में ही, दूसरे श्लोक में ही दोनों तरफ आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई थी, और उतर कर वो सीधे द्रोण के पास गया। वो भीष्म के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि भय था कि ये तो कहीं ऐसा ना हो ये कुछ गड़बड़ कर दे द्रोण, क्योंकि ये भी उनको बहुत प्रेम करता है और ये तो मेरी तरफ हैं, भीष्म तो हैं मुझसे परिवार का वो हूँ और मोह भी है, ये तो मेरी तरफ हैं। ऐसे उसने पहले कृपाचार्य से पहले नाम लिया कर्ण का, क्योंकि कर्ण के अंदर, दुर्योधन के अंदर जो नफरत थी वही कर्ण के अंदर थी। तो जानता था कि कर्ण मेरे लिए बहुत अच्छे से प्राणों को दे देगा, बहुत अच्छे से लड़ेगा। हालांकि उसको कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन उसने पहले कर्ण का नाम लिया। ऐसी उल्टी सीधी बातें है ना, पक्ष की विपक्ष की, कभी पक्ष की और कभी विपक्ष की बातें इंसान भय के कारण ही करता है। तो अब हो गए हमारे अध्याय 1 के 9th श्लोक आज कंप्लीट हो गया। डेली मेरे चैनल पर भगवद गीता का एक श्लोक आपको मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कोई भी हम ज्ञान लें आधा अधूरा नहीं, पूरा अच्छे से। और आज हर इंसान कम से कम उसके 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत होते हैं। 3 से 4 घंटे हर इंसान सोशल मीडिया पर है, और जिसमें कि आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं और किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं बन पाते, और कभी कभी तो इतनी नेगेटिव चीज़ देखकर आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं। आपको ये अच्छा मौका मिल रहा है कि डेली आपके पास एक वीडियो आ रही है, आप किसी भी ग्रंथ, किसी भी स्किल को सीखें, किसी ग्रंथ को पढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे ख्याल से। तो जब हम जिसमें हम 2 से 3 घंटे 4 घंटे स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या 10 मिनट भी नहीं, 5 या 10 मिनट की मेरी वीडियो होती है। तो इसको एक नियम बना लें आप ज़रूर कि डेली ये तो मुझे करना ही, और इससे धीरे 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 मैं, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपसे वादा कर रही हूँ कि आपकी लाइफ बदल चुकी होगी। भगवद गीता आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल देगी। अब से 1 से 2 साल में आप कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे, और सच में ही जीवन जीना आप सीख जाओगे। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को पूरी देखें और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।